नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं चंदेरी सिर्फ साड़ी ही नहीं बल्कि राजाओं, युद्धों और रहस्यों की धरती है। एक ऐसा शहर जिसे जीतने के लिए राजपूत और मुगल आमने सामने आ गए। नाम है चंदेरी। जहाँ किले आज भी इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं। आइए जानते हैं चंदेरी का सच। क्या चंदेरी सिर्फ साड़ियों के लिए मशहूर है? नहीं, इसके पीछे छुपा है 1000 साल पुराना इतिहास। एक नदी, एक किला और कई राजवंश। यही है चंदेरी की असली कहानी। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। 11वीं सदी में प्रतिहार वंश के नरेश राजा कीर्तिपाल द्वारा इस नगर को बसाया गया था। इस नगर पर खंगार, राजपूत, मालवा के सुल्तानों एवं बुंदेली शासकों ने राज्य किया। इस शहर को राज सत्ता द्वारा सैन्य दृष्टि से एवं व्यावसायिक रूप में बसाया गया था। बेतवा नदी के तट पर पहाड़ों, झीलों और घने जंगलों से घिरे हुए होने के कारण सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। महाभारत काल में उल्लेखित चैदी जनपद के शिशुपाल नरेश की राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान में खंडर अवस्था में है एवं बूढ़ी चंदेरी के नाम से जानी जाती थी। कुछ महलनुमा संरचनाएं, दरवाजे एवं कुछ जैन मंदिरों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। मुख्य चंदेरी शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राजपूत सम्राट राणा सांगा ने चंदेरी को महमूद खिलजी से जीता था। सन 1527 में मदनी राय राजपूत सरदार ने चंदेरी पर अपनी सत्ता कायम की। सन 1528 में मुगल शासक बाबर ने चंदेरी पर अपना कब्जा जमाया। इसी दौरान मदनी राय की पत्नी रानी मणिमाला ने हजारों राजपूत वीरांगनाओं समेत जौहर किया था। कीर्तिदुर्ग परिसर में जौहर स्थल बना हुआ है। इस ऐतिहासिक नगरी में विभिन्न राजाओं के समय निर्मित अनेक दर्शनीय स्थल विद्यमान हैं। उनमें प्रमुख है कीर्तिदुर्ग, कोठी महल, बादल महल, खूनी दरवाजा, कौशल महल, शहजादी का रोजा, जामा मस्जिद, परमेश्वर ताल, कटी घाटी दरवाजा, जौहर स्मारक, बैजू बारबरा समाधि स्थल आदि। देश विदेश के अनेक दर्शनार्थी चंदेरी इन स्थलों पर भ्रमण हेतु आते रहते हैं। चंदेरी शहर पुराने समय से ही हस्त निर्मित बुंदेली शैली की चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। हजारों की संख्या में बुनकर यहाँ निवास करते रहे। 9वीं 10वीं सदी के चंदेल काल के अनेक प्राचीन जैन मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं, जिनमें नगर के मध्य स्थित दिगंबर जैन 24 मंदिर है। निकट में ही खंडारगिरी पर्वत पर 45 फीट ऊंची भगवान ऋषभदेव जी की नक्काशीदार पाषाण खड़गासन प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ पर पहाड़ियों पर 6 गुफाएं भी हैं, जिनमें जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। हवा प्रदूषण एवं पानी की मार झेलते झेलते इस प्रतिमा का अत्यधिक क्षरण हो चुका है। वर्तमान में इसकी मरम्मत जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एक भव्य जिन मंदिर एवं अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
नदी का अतिशय क्षेत्र उर्वशी और लीलाट नदी की धारा के बीच में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में 26 जिन मंदिरों का वैभव समेटे जैन अतिशय तीर्थ थूबेंजी मध्य प्रदेश का प्राचीन जैन गौरव स्थल है। यहाँ के जिन मंदिरों में भव्य उत्कृष्ट कला युक्त पाषाण प्रतिमाएं विराजित हैं। इस पवित्र तीर्थ का उद्भव 12वीं सदी में जैन धर्म के प्रतिष्ठित श्रावक श्रेष्ठी पाणाशाय के द्वारा कराया गया था। थोबेंजी ग्राम के दक्षिण दिशा में एक छोटी सी तलैया है जिसे पाणाशाय तलैया कहा जाता है। बताते हैं कि पाणाशाय को इसी तलैया में पारस पत्थर मिला था जब उनका एक पाड़ा अचानक सांकल सहित तालाब में चला गया एवं उसकी सांकल पारस पत्थर के स्पर्श से सोने में परिवर्तित हो गई। पारस पत्थर मिलने के बाद पाणाशाय ने अपने धन का सदुपयोग अनेक जिन मंदिर एवं जिन मूर्तियां बनाने में किया। आपके द्वारा वज्रंगगढ़, आहार जी, सिरोन जी, ईसरवाड़ा, पजनारी, देवगढ़ आदि अनेक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया एवं मूर्तियां विराजित की। उनके द्वारा निर्मित जिन मंदिरों में अधिकांशतः भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ एवं अरहनाथ भगवान की मूर्तियां विराजित करवाई गईं। अतिशय तीर्थ क्षेत्र थूबेंजी में 26 भव्य एवं आकर्षक जिन मंदिर हैं जिनमें पाषाण की खड़गासन प्रतिमाएं विराजित हैं। मंदिर क्रमांक 15 में भगवान आदिनाथ की 28 फीट की खड़गासन भव्य प्रतिमा जी विराजित है। रात्रि के समय इन मंदिरों में मृदंग, परवाजस आदि वाद्य यंत्रों का मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि देवतागण रात्रि में भगवान का भजन करने के लिए आते हैं। वर्ष 1979 एवं 1987 में वर्तमान काल के समाधिस्थ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चतुर्मास इस क्षेत्र पर आयोजित हुए। उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य कराए गए हैं। वर्तमान समय में मुनि पुगंग सुधासागर जी महाराज के निर्देशक एवं मंगल आशीर्वाद से क्षेत्र में अनेक विकास के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। उनके द्वारा ही इस क्षेत्र को दर्शनोदय तीर्थ नाम प्रदान किया गया है। तीर्थ परिसर में सुविधा युक्त आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष इस स्थान पर एक भव्य मेला एवं विमानोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह पवित्र क्षेत्र जिला मुख्यालय अशोकनगर से 32 किलोमीटर एवं प्रमुख नगरी चंदेरी से मात्र 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध रहते हैं। बूढ़ी चंदेरी सुनसान घने जंगलों एवं वन्य प्राणियों से भरपूर उर्वशी नदी के आसपास पुरातत्व एवं ऐतिहासिक प्रमाणों से भरपूर बूढ़ी चंदेरी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल की राजधानी रही है। चेदी जनपद का प्रमुख नगर रहा है। शिशुपाल गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध एक खंडहर इमारत आज भी बिखरी अवस्था में है। 9वीं से 11वीं सदी में इस नगरी का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। 55 से भी अधिक खंडहर इमारतें जिनमें मंदिर, पुराने कुएं, महल, बारादरी, हिंदू एवं जैन सभ्यता की मूर्तियां एवं शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वर्तमान चंदेरी शहर से 18 किलोमीटर दूरी पर घने जंगलों में पर्वतों पर अनेक मंदिर एवं जैन मूर्तियां खंडित अवस्था में आज भी दर्शनीय है।
एक विशाल परकोटे के भीतर पाषाण कला की बेहतरीन प्रदर्शक मंदिरों, मूर्तियों एवं प्रवेश द्वार आदि में किया गया है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ से उपलब्ध शिलालेख एवं अन्य साक्ष्यों को चंदेरी के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित किया है। समय काल और परिस्थितियों की मार झेल रही बूढ़ी चंदेरी का सौंदर्य देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। कभी पूर्णतः विकसित चंदपुरी अर्थात बूढ़ी चंदेरी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए अपनी स्थिति बयां कर रही है। चंदेरी सिर्फ एक शहर ही नहीं, यह इतिहास की वो किताब है जिसका हर पन्ना शौर्य, संस्कृति और विरासत की कहानी कहता है। किले आज भी खड़े हैं, बस फर्क इतना है कि अब तलवारों की जगह यादें बोलती हैं। राजपूतों की वीरता, मुगलों की रणनीति और बुनकरों की मेहनत, इन सब का संगम है चंदेरी। यही कारण है कि चंदेरी आज भी इतिहास में अमर है। यह था चंदेरी का इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।